गाइस वेलकम टू कॉमिकल पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स की। मैंने इनकी पावर्स और मेंटल एबिलिटी को देखकर ये लिस्ट तैयार करी है। हाँ, हम इसमें इनकी सिनेमैटिक पावर की बात करेंगे, ना कि इनकी कॉमिक पावर्स की। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नंबर 10 पे आता है हमारा दोस्त पीटर पार्कर, जो कि है स्पाइडरमैन। जब से उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा, तब से उसके अंदर बहुत सी पावर्स आ गई, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, और वो दीवारों पर क्लाइंब भी कर सकता है अपनी इन्हीं पावर्स में। उसने कैप्टन अमेरिका को इस अपनी इन्हीं पावर्स से बहुत अच्छी खासी टक्कर दी थी। हाँ, उसने फैल्कन और विंटर सोल्जर को भी चित कर दिया था अपनी इन्हीं पावर से। हालांकि उसमें भी एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। उसकी इसी कमी को देखकर हमने रखा है उसे नंबर 10 पर। तो नंबर 9 पे आता है हमारा दोस्त टिचाला, जो कि है ब्लैक पैंथर। जब से उसने एक हार्ट शेप हर्ब खाई है, तब से उसमें काफ़ी पावर्स आ गई हैं, जैसे स्ट्रेंथ एंड स्पीड। और टिचाला ने मार्शल आर्ट्स में भी महारत पा रखी है। उसके पास एक वाइब्रेनियम का सूट है, जो कि किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और दुगनी ताकत से उसे फेंकता है। तो नंबर 8 पे आता है हमारा दोस्त कैप्टन अमेरिका उर्फ स्टीव रॉजर्स। स्टीव रॉजर्स पहले बहुत दुबला पतला था, फिर उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे उसकी लाइफ बदल गई। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, उसके पास सुपर पावर नहीं है, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। और जो उसकी शील्ड है वो बनी है वाइब्रेनियम की। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में महारथी है कैप्टन अमेरिका। और कैप्टन अमेरिका की एक और बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी, वो कभी हार नहीं मानता है, इसी वजह से वो मेरा फेवरेट एवेंजर है। तो नंबर 7 पे आता है विजन। विजन ब्रूस बैनर, टोनी स्टार्क, जाविस और अल्ट्रॉन की खूबियों से बना है। इसकी बॉडी वाइब्रेनियम की है और इसके सर पे एक इन्फिनिटी स्टोन है जिसका नाम है माइंड स्टोन। माइंड स्टोन से 2 लोगों को ताकत मिली थी, जिनका नाम था स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर। और जैसा कि आपने देखा होगा, सिविल वॉर में ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाया इन्फिनिटी स्टोन को। इनको तो दोस्तों आप जानते होंगे। जी हाँ, ये हैं हमारे दोस्त द हल्क। हल्क के अंदर जो आदमी रहता है उसका नाम है ब्रूस बैनर। ब्रूस बैनर ने 7 PhD करी है, पर जब वो गुस्से में आता है और तो वो हल्क बन जाता है। और जब वो हल्क बनता है तो अपना आपा खो बैठता है। और उसके बाद जो होता है वो तो आप जानते होंगे। हल्क मेरा एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बहुत फेवरेट है, पर जैसा कि उसे एंड गेम में दिखाया गया, वो द हल्क से प्रोफेसर हल्क बन गया। ये बात देख के मुझे बड़ी दुख हुआ। नंबर 5 पे आता है हमारा दोस्त डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि है स्टीफन स्ट्रेंज। वो पहले एक डॉक्टर था, फिर उसके एक्सीडेंट हुआ जिससे उसके हाथों में कुछ कांपने लगे थे। फिर वो कामाताज गया, जहाँ पे उसे एक गुरु माता मिली, उनने इसे जादू सिखाया। और वहीं पे उसको एक स्टोन मिला जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन में आता है, उसका नाम था टाइम स्टोन। और उससे वह समय को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि कॉमिक्स में उसे सुपीरियर सुप्रीम बताया गया है, पर हमने क्या बोला था, हम इसमें इनकी कॉमिक्स की पावर की बात नहीं करेंगे, इसमें हम इनकी टीवी पे दिखाई गई पावर्स की बात करेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है, किसी को भी ये समय को कंट्रोल कर सकता है। और इसने थैनोस को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी इन्फिनिटी वॉर में। जैसा कि आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में देखा ही होगा, उसने डोरमामू को भी अपने समय जाल में फंस के उसे वापस जाने पे मजबूर कर दिया था। और डोरमामू उसके बाद कभी अर्थ पे नहीं आया, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से डर गया था। तो नंबर 4 पे आते हैं आयरन मैन उर्फ टोनी स्टार्क। उन्होंने जैसे कि एंड गेम में आपने देखा ही होगा, दुनिया को बचाया, पर दुनिया को बचाते वो खुद शहीद हो गए। पर जैसा कि आपने उनकी मूवीज़ में देखा ही होगा, उन्होंने हर बार खुद को अपग्रेड किया, जैसे मार्क 1, मार्क 7, मार्क M और हल्कस्टर। और जैसा कि आप जानते होंगे, वो एक बिलियनर थे, पर वो हमारी यादों में जिंदा हैं। एक चीज़ तो आप उनके बारे में जानते होंगे, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था आयरन मैन 1 में, तब उनके सीने में कुछ नैनो पार्टिकल चले गए थे। उसी को रोक कर रखने के लिए उनके सीने में लगा था आर्क रिएक्टर। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने आयरन मैन को नंबर 4 पे क्यों रखा। तो मैंने आयरन मैन को नंबर 4 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये मार्वल यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आयरन मैन का सबसे बड़ा वेपन उसका दिमाग है, उसका इंटेलिजेंस है, उसके थ्रो बनाए गए सूट हैं। अपने सूट्स और इंटेलिजेंस के दम पे थॉर, थैनोस और हल्क को भी झुकने पे मजबूर कर दिया था। जैसा कि आप जानते होंगे, आयरन मैन ने यानी कि टोनी स्टार्क ने पेपर और
स्पाइडरमैन का भी सूट बनाया था। नंबर 3 पे आती है स्कारलेट विच, जिसका असली नाम है वांडा। वांडा को ताकत माइंड स्टोन से मिली है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। आप सोच रहे होंगे मैंने स्कारलेट विच को नंबर 3 पे क्यों रखा। इसका सबूत आपको एज ऑफ अल्ट्रॉन में मिल जाएगा, सिविल वॉर में मिल जाएगा, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में मिल जाएगा। वांडा ने थैनोस को बहुत तगड़ी टक्कर दी थी, जिससे उसे घुटनों पर झुकने पे मजबूर कर दिया था। जैसा कि आप जानते होंगे थैनोस ने अपनी डबल एज स्वॉर्ड से कैप्टन अमेरिका की शील्ड, जो कि वाइब्रेनियम से बनी थी, उसको तोड़ दिया था, पर वांडा ने उसकी उस स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वांडा ने थैनोस की इतनी बुरी हालत कर दी जिसकी वजह से उसे अपने अंतरिक्ष यान से बमबारी करानी पड़ी। नंबर 2 पे आता है थॉर द गॉड ऑफ थंडर। जैसा कि आपने थॉर 1 में देखा होगा, थॉर अपने हथौड़ों से अनवर्दी हो गया था, पर जब उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, डिस्ट्रॉयर किया गया, तो फिर वो वापस वर्दी हो गया अपने हथौड़े के लिए। वो अनवर्दी इसलिए हुआ था अपने हथौड़े से क्योंकि उसे घमंड हो गया था अपनी पावर्स पे। दोस्तों, इसी म्योनिव को हेला ने तोड़ दिया था थॉर द रैग्नारॉक में। दोस्तों, उसके बाद थॉर ने अपना नया वेपन स्टॉर्मब्रेकर इन्फिनिटी वॉर पे अपनी जान पे खेल के हासिल किया। दोस्तों, जब एवेंजर्स पर भारी पड़ रही थी थैनोस की सेना, तो जब थॉर की धमाकेदार एंट्री हुई, तभी से उसने दुश्मनों को सफाया करना शुरू कर दिया था। थॉर ने जैसे ही मैदान जंग में एंट्री ली, तो थैनोस की सेना के अंदर कोहराम मच गया और मैदान में भी तबाही मच गई। अगर कुल मिला के देखा जाए तो थॉर के आने से थैनोस की सेना में बहुत बड़ी हानि हुई और इसीलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है। दोस्तों, नंबर 1 पे आती है कैप्टन मार्वल। मुझे पता है कुछ लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि कैप्टन मार्वल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर नहीं है, पर दोस्तों एमसीयू के मालिक ने ये बात खुद कही है कि कैप्टन मार्वल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है अभी तक की। दोस्तों, जब रोनन ने अपनी सेना भेजी थी अर्थ पर पावर सोर्स के लिए, तब कैप्टन मार्वल ने ही अकेले उसकी सारी मिसाइल्स को तोड़ दिया और जो उसकी शिप्स थी उनको भी उसने तोड़ दिया। दोस्तों, जो रोनन की शिप थी उसे कैप्टन मार्वल लेयर बाय लेयर तोड़ती चलेगी, जिसकी वजह से पूरी शिप तबाह हो गई। दोस्तों, ये सब देख के रोनन घबरा गया और अपने साथी के साथ वापस जाने की तैयारी करने लगा और उसने बोला, हम वापस आएंगे इस लड़की के लिए। दोस्तों, एंड गेम में भी कैप्टन मार्वल की एंट्री ऐसी होती है। उसने थैनोस की अटैक शिप को एक बार नहीं 2 बार भेजा और उसके बाद वो सीधा चलेगी पीटर पार्कर के पास, जो कि धंसा हुआ था जमीन में। तो वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे गॉन्गलेट दो, मैं ऐसे संभालती हूँ, और उससे वो गॉन्गलेट लेके वो चली जाती है सीधा टाइम मशीन के पास। लेकिन दोस्तों, जब तक वो थैनोस की सेना को निपटाते हुए वैन के पास पहुंचती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थैनोस ने अपना स्वॉर्ड फेंका और उस वैन को तबाह कर दिया। दोस्तों, इन सब के बाद वो पहुंच जाती है थैनोस के पास और उन दोनों के बीच बड़ी घमासान लड़ाई होती है। थैनोस ने अपना सर भी उसके ऊपर मारा, पर उसे कुछ नहीं हुआ। वही सर उसने जब थॉर के ऊपर मारा तो वो नॉकआउट हो गया। जब उसे पता चला कि वो उस पर भारी पड़ रही है, तो थैनोस ने अपना पावर स्टोन निकाला और उसके बाद उसे मारा, तब जाके उसे कुछ हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।